ठीक है, अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक, हम लोगों ने अभी बेसिक्स ऑफ फिजिक्स देखा हम लोगों ने कि कितने सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपको देखना है। एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10 देखा आपने, मिली, माइक्रो, नैनो। उसके बाद आप लोगों ने कन्वर्सन्स देखे। ठीक, अब हम लोग चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर का नाम पूरा इलेक्ट्रिसिटी है फिजिक्स का। डरना नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। और आपके फिजिक्स के हर एक चैप्टर बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता के दूंगा, हर एक नोट्स भी आपको मैं लिख के दूंगा। आप चाहो तो आप अपने कॉपी वगैरह में भी नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो था। नेक्स्ट टॉपिक जो था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है, इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स टाइप। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको फील करना ही है, नहीं भी चाहो तो आप लोगों ने इसे फील किया ही होगा। अगर नहीं किया तो डायरेक्ट फील कभी ना कभी आपको इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या था। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके एप्लीकेशन मतलब यूजेस, हम लोगों को कहाँ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और इसके कितने टाइप्स होते हैं। जो पूछते हैं काफ़ी बार टाइप्स पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स टाइप्स। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स हम लोगों ने देख लिया, बहुत ही ईजी था, मुझे होप है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स टाइप्स। तो आते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चों, बहुत ही ईजी है। ठीक है, सिंपल, कोई भी पूछे आपसे बताओ इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो सिंपल आप बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बोलना, सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आएगा भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, देखेंगे उसको। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। जैसे आप मान लो कि आप नल खोलते हो तो पानी बहने लगता है, ठीक है, या फिर आपके बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, वैसे ही हम लोगों के जो घरों में जो वायर्स लगे हैं, जिससे आपके घर में जो वायरिंग हुआ है, उन वायर्स में भी कुछ फ्लो करता होगा। आपके बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है तो फिर आप जिंदा हो, लाइव है, हम लोग ब्लड फ्लो कर रहा है भाई, कोई अपना नस काटता है, ब्लड निकलने लगता है तो क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, अगर ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है तो हम लाइव हैं, जिंदा है। ठीक है, वैसे ही हमारे घरों में जो वायर्स लगे हुए हैं, उन वायर्स में क्या फ्लो कर रहा है, जो वो वायर्स को हम लोग लाइव बोलते हैं, जिंदा है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो बल्ब जल जाता है, तो भाई उन वायर्स में क्या फ्लो कर रहा है, तो वायर्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलोगे बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन और कभी कभी पूछा जाता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको लिख के दे दिया, 1 मार्क और 2 मार्क में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे, टुडे इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन आवर होम्स, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है। तो होम्स में कहाँ कहाँ आप यूज़ करते हो, तो भाई आप बल्ब जला रहे हो, ट्यूबलाइट जला रहे हो, फैंस चला रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट भाई मोबाइल चार्जिंग, लाइट नहीं रहे, मोबाइल चार्ज ना हो तो पबजी कैसे खेलेंगे। ठीक है, तो मोबाइल चार्जिंग, हीटिंग पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा लास्ट टॉपिक भी है इलेक्ट्रिसिटी का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें जैसे कि हम लोग वाटर हीटर जलाते हैं, रूम हीटर, आयरन, कपड़े प्रेस करते हैं, भाई स्कूल कैसे जाएंगे बिना प्रेस किए। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, टू रन वेरियस मशीन्स। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे मशीन्स होते हैं, लेथ मशीन और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स होते हैं। ठीक है, तो वो सारे मशीन रन करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक ट्रेन। पहले ज़माने में लोग स्टीम से ट्रेन को चलाते थे, कोयला जलाते थे, शोले पिक्चर देखा आपने, कोयला डालते थे, पानी हीट होता था, उसके बाद स्टीम निकलता था और वो ट्रेन आगे बढ़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक ट्रेन हम आ गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी से ये ट्रेन चलते हैं। आप जब भी ट्रेन में बैठते हो तो आप देखा करो, ठीक है, एप्लीकेशन को, फिजिक्स क्या है, डे टू डे लाइफ में देखने वाली चीज़ें हैं, आप ऑब्जर्व करो, आपको फिजिक्स नज़र आएगा। न्यूटन ने देखा एप्पल गिरा, भाई ग्रेविटेशन उसने इन्वेंट किया। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करो, हर चीज़ में आपको फिजिक्स नज़र आएगा। तो आप जब भी ट्रेन पे चढ़ते हो तो आप देखना इंजन, ट्रेन के इंजन के ऊपर एक ऐसा एंटीना टाइप निकला रहता है जो ऊपर वायर्स से कनेक्ट किया रहता है, कॉन्टैक्ट वायर्स उनको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, ट्रेन को, इंजन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है, फिर सारे बोगी में वो इलेक्ट्रिसिटी होता है और ट्रेन आगे बढ़ता है। खैर पूरा फंक्शन मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग टू पुल, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक कार्स आ गए हैं आज हम लोग। तो ये सारे क्या है, यूजेज हैं इलेक्ट्रिसिटी के या एप्लीकेशन से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको बच्चों।
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। एप्लीकेशन होम, बल्ब, ट्यूबलाइट, फैंस, मोबाइल चार्जिंग, हीटिंग पर्पस, वाटर हीटर, रूम हीटर, इंडस्ट्री टू रन वेरियस मशीन्स एंड ट्रांसपोर्ट में टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन एंड इलेक्ट्रिक कार एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, एप्लीकेशन देखा, होम्स में कहाँ यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में कहाँ, ट्रांसपोर्ट में कहाँ। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये काफ़ी बार पूछा गया है बच्चों, लोगों को पता नहीं रहता। हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल से भी बता दूंगा। देखते हैं, वेरी इजी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वन बाय वन हम लोग देखते हैं और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब रेस्ट। स्टैटिक का मतलब बच्चों होता है रेस्ट। मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट मतलब चार्जेस मूव नहीं कर रहे, चार्जेस अपने जगह पे इकट्ठा है, जमा है। इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। आप 11-12 क्लासेस में जाओगे, आप सीबीएसई या स्टेट जो भी आपका बोर्ड है वहाँ पे आपको ये चैप्टर पढ़ना है। दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, चार्जेस एट रेस्ट। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोला जाता है। डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ओके, कहाँ देखने मिलेगा एग्जाम्पल भाई, चार्जेस रेस्ट पे कहाँ रहता है? तो देखो, चार्जेस ऑन प्लास्टिक स्केल कॉम्ब आफ्टर रबिंग ऑन योर हेड। जब भी आप कभी देखा होगा आपने स्केल, प्लास्टिक का स्केल या प्लास्टिक का पेन है आपके पास, आप पेन वगैरह यूज़ करते हो, तो आप बचपन में हम लोग क्या करते थे, स्कूल में ऐसे पेपर के टुकड़े लेते थे और ऐसा रखते था और पेन और स्केल को ऐसा हेड पे रब करके, और उसको हम लोग क्या देखते थे कि पेपर क्या होता है, अट्रैक्ट होने लगता है। ये क्यों हो रहा है? पहले तो नहीं हो रहा था बिना रब किए, तो क्या हो रहा है, वो पेन और वो स्केल जो प्लास्टिक का है वो पहले अनचार्ज रहता है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्लो नहीं कर रहा है। चार्जेस हैं, फ्लो नहीं कर रहा है। तो क्या करते थे हम लोग, उसको चार्ज करते हैं रब करके, और रब करने के बाद जैसे ही वो स्केल और पेन चार्ज हो जाता है, उससे फिर हम लोग क्या करते हैं, पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। कैसे अट्रैक्ट करता है, किस तरीके से रिपेल होता है, वो हम लोग थर्ड टॉपिक में देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस में देखने वाले हैं कि किस तरीके से वो अट्रैक्ट कर ले रहा है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही आप पेन और पेंसिल को ऐसा रब करते हो और पेपर अट्रैक्ट करते हो, तो ये पेपर तो अट्रैक्ट कर रहा है, क्या ये पेन और स्केल से आपको करंट लगता है? नहीं। तो ऐसे चार्ज बॉडीज को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, चार्जेस ऑन ब्लैंकेट। ब्लैंकेट, जब भी आप ठंडे में ब्लैंकेट ओढ़ते हो, तो ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद कभी अंधेरे में ऐसा ब्लैंकेट खोलो तो आपको कुछ स्पार्क नज़र आएगा ब्लैंकेट के अंदर। वो स्पार्क क्या है? स्टैटिक चार्जेज है, उससे आपको करंट नहीं लगता, उससे झटका नहीं लगता, तो वैसे को क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस ऑन टीवी स्क्रीन, कहीं भी टीवी आपका ऑन है, आप टीवी के स्क्रीन पर अपने हैंड को इस तरीके से लेके जाना, ठीक है, तो क्या लगेगा आपको? कभी लगता है कि वो हैंड के आपका जो है स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आएगा। आपको उससे करंट तो नहीं लग रहा है, आपको झटका तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वो जो स्क्रीन पे जो चार्जेस है वो भी क्या है? स्टैटिक है, रेस्ट पर है, फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए वो भी चार्ज क्या हो गया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आ गया। लास्ट, थंडरिंग, लाइटनिंग, जब बादल गरजते हैं तो लाइटनिंग होता है, वो लाइटनिंग भी किस में आ जाता है? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। सेकेंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, वायर्स में क्या हो रहा है? चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, फैन चल रहा है, और जितने भी घर में आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो वो सब क्या होता है बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, जहाँ पे चार्जेस फ्लो करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब, करंट मतलब मोशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट मोशन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एट मोशन। ओके, क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लिख भी सकते हो। बेस्ट ये है कि आप अपना नोट्स बनाओ खुद का, हम लोग पूरा वीडियोस इसमें अपलोड करेंगे और आपको दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे फिर थर्ड टॉपिक की तरफ, अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके।